गुड मॉर्निंग स्टूडेंट। देखिए आज मैं आपको पढ़ाने के लिए क्या टूल्स का यूज कर रही हूँ। ये प्रोजेक्टर है, ठीक है। इसमें देखो आप वाइल्ड लाइफ सेंचुरी के बारे में बता रही हूँ जो 6th सेमेस्टर में है आपको। वाइल्ड लाइफ सेंचुरी क्या होता है? वाइल्ड लाइफ सेंचुरी सरकारी निजी एजेंसियों द्वारा स्वामित्व जो होता है, या तो सरकारी भी होता है या निजी भी होता है। एक प्राकृतिक आवास है। प्राकृतिक आवास कैसा? जिसमें पक्षी जीव जंतु रहते हैं, ठीक है, सुरक्षा दी जाती है। नेशनल पार्क संरक्षित होते हैं जो सरकार द्वारा, जो नेशनल पार्क होते हैं वो संरक्षित क्षेत्र है जो सरकार के द्वारा क्या किए जाते हैं, प्राकृतिक संसाधनों के लिए संरक्षण के लिए उपयोग किए जाते हैं। अब देखो आपको बताऊं कि क्या अंतर क्या होता है। देखो नेशनल पार्क वाइल्ड लाइफ सेंचुरी में, वाइल्ड लाइफ सेंचुरी निजी एजेंसी, अभी हमने बताया ना, वाइल्ड लाइफ सेंचुरी निजी एजेंसी वाला प्राकृतिक आवास होता है जो पक्षियों और जानवरों की विशेष प्रजातियां, विशेष प्रजाति, मान लो कोई जानवर व्हाइट टाइगर के लिए तो वो भी एक सेंचुरी में विशेष प्रजाति हो गई, ठीक है। हमिंग बर्ड हो गई, ठीक है, सोहन चिड़िया हो गई, ये विशेष प्रजाति की सुरक्षा करता है। वही नेशनल पार्क जो होता है सरकार द्वारा वन्य जीवों को, ये अंतर आप याद रखना कि जो सेंचुरी जो होती है निजी एजेंसियों द्वारा स्वामित्व होता है किसी एक विशेष पक्षी या फिर किसी एक विशेष प्रजाति, जो पूरी प्रजाति उसकी सुरक्षा के लिए होता है। जैसे कि राजस्थान में पाया जाता है सोन चिड़िया, ठीक है, वो हो गई। जैसे कि एक बात देखिए कि कान्हा राष्ट्रीय उद्यान है, नेशनल पार्क, वहाँ शेर के लिए है, ठीक है। इसी प्रकार आप देखो हमिंग बर्ड चिड़िया होती है तो उसकी एक विशेष प्रजाति को क्या किया जाता है, सुरक्षित किया जाता है। जबकि जो वन्य जीव जो होते हैं, जहाँ पे नेशनल पार्क जो होता है, जो प्राकृतिक वन्य जीव के संसाधन होते हैं उनको सुरक्षित किया जाता है, ठीक, ये हो गया। अब आप देखोगे वाइल्ड लाइफ सेंचुरी में जानवर पक्षी कीड़ों, वाइल्ड लाइफ सेंचुरी में क्या क्या आते हैं, जानवर के अंदर पक्षी कीड़े सरीसृप आते हैं। सरीसृप क्या कहलाते हैं, रेप्टाइल्स वगैरह, जैसे घड़ियाल वगैरह, आप जू वगैरह देखने जाओगे वहाँ पे घड़ियाल जो होता है, ठीक है, उसको सुरक्षा दी जाती है। कुछ विशेष प्रकार के इंसेक्ट होते हैं, पक्षी होते हैं। जबकि नेशनल पार्क में वनस्पति, नेशनल पार्क में क्या आएगी, बॉटनी भी आएगी या वनस्पति वाली चीजें भी आएंगी, ठीक है, और ऐतिहासिक वस्तुएं भी आएंगी, ठीक है। तो इसमें क्या आएगा, नेशनल पार्क में आपको क्या, वनस्पति, वनस्पति मतलब पेड़ पौधे भी आएंगे, जीव भी आएंगे, और ऐतिहासिक धरोहर जो होती है वो भी संरक्षित की जाती है। ये अंतर समझ में आए कि वाइल्ड लाइफ सेंचुरी में जानवरों, पक्षियों, कीड़ों और सरीसृपों को संरक्षित, मतलब इसके अंतर्गत केवल जो पक्षी होते हैं, एनिमल्स होते हैं, सरीसृप वही सुरक्षित रहेंगे। जबकि नेशनल पार्क में क्या होगा, वनस्पति भी आएगी, यानी बॉटनिकल से संबंधित चीजें भी आएंगी, जीवों से भी आएंगे और हिस्टोरिकल भी आएंगी। इसके बाद देखो वाइल्ड लाइफ का उद्देश्य वन्य जीवों और उनके आवास की आबादी को व्यवस्थित करना। वाइल्ड लाइफ का उद्देश्य क्या है, वन्य जीव और उनके आवास, जो उनके रहने के आवास जो होते हैं, आबादी को व्यवस्थित करना होता है। क्या होता है, जो आबादी जो होती है उसको क्या करना, व्यवस्थित करना। जबकि नेशनल पार्क में क्या होता है, हमने अभी बताया नेशनल पार्क के अंतर्गत प्राकृतिक और ऐतिहासिक वस्तुएं, प्राकृतिक मतलब बॉटनिकल वनस्पति पेड़ पौधे भी आएंगे, और हिस्टोरिकल मतलब जो ऐतिहासिक धरोहर है उसे भी सुरक्षित किया जाता है। फिर देखो वाइल्ड लाइफ सेंचुरी का निबंध कम होती है, मतलब वाइल्ड लाइफ सेंचुरी क्या है, उसमें कोई भी बाउंडेशन उतना कम होता है, लोग जा सकते हैं, मतलब सेंचुरी घूम के आप आसानी से जा सकते हैं। पर नेशनल पार्क घूमने जाने के लिए आपको कार्ड बनाना पड़ेगा, परमिशन लेनी पड़ेगी, अथॉरिटी के साइन लगेगी, तब आप अंदर जा सकते हैं, ठीक है। तो ये हो गया। इसके बाद आप देखोगे कान्हा नेशनल पार्क के बारे में बताऊंगी। अब जैसे देखिए टाइगर है, देखिए कि अगर आपको एग्जाम में ऑब्जेक्टिव में पूछता है इसका शेर, तो शेर किस में आएगा, सेंचुरी में आएगा। अभी हमने आपको पढ़ाया कि सेंचुरी में क्या क्या चीज आती है, वन्य जीव भी आते हैं, और कौन आते हैं इसके अंतर्गत, जितने जीव आते हैं, कीट भी आते हैं, पक्षी भी आते हैं। बट अगर नेशनल पार्क पूछता है तो नेशनल पार्क में क्या है, नेशनल पार्क में हमने बताया कि वनस्पति भी आ जाएगी, पेड़ पौधे भी आ जाएंगे, और ऐतिहासिक धरोहर भी आ जाएगी, ठीक है, ये हुआ। इसके बाद रिसर्च पेपर भी दिया। रिसर्च पेपर मतलब क्या है, किसी चीज में शोध करना, कोई समस्या हटाना किसी में कि शेरों की संख्या क्यों हो रही है, उसके बारे में आपको क्या करना, रिसर्च करना, उसके बारे में जानकारी लेना है। तो रिसर्च पता करना है कितनी आबादी मेल की है, कितनी फीमेल की है, वहाँ की जलवायु क्या है। जैसे कान्हा किसली का सबसे पहले आपने यहाँ देखो एटलस दिया हुआ है, ये कहाँ पे है, कान्हा किसली देखो बांधवगढ़ के पास है, ठीक है, कान्हा किसली नेशनल पार्क। कान्हा सफारी अलग है, कान्हा किसली में कैसे जाने का, ये सब चीजें भी आपको इसमें देनी पड़ेगी, ठीक है। देखो मंडला, तो कान्हा किसली कहाँ पे है, मंडला जिले में है। इसी प्रकार हमने आपको क्या दिया था, एक बार बांधवगढ़ का भी दिया है।